नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हमने आपको समय समय पर फ्रूट्स जो है अपने गार्डन से दिखाए हैं और हमने आप लोगों से यही कहा है कि अपने गार्डन में ऐसे फ्रूट्स ज़रूर लगाएं जिसमें बहुत कम खर्चा, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो खर्चा हो और आपके फल जो हैं वो काफ़ी अच्छे से हों। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये खरबूज हमने आपको कई बार दिखाया है और अब हमारे ये जो खरबूज है वो पकने लगे हैं, लेकिन उसके साथ ही देखिए काफ़ी छोटे छोटे खरबूज अभी इसमें भी लगे हुए हैं। अब मैंने इसकी बेल को जो है काफ़ी ऊपर की ओर लेके जा रही हूँ। देखते हैं इसमें ऊपर ले जाने के बाद ये फ्रूट्स होते हैं या नहीं होते हैं। ये फल की खासियत है, जब ये होता है तो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब ये पकता है तो आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा ऑरेंज कलर का हो जाता है। और कल मैं 2 दिन से मैं गार्डन में नहीं आई, मैंने ध्यान नहीं दिया और देखिए इस तरह से मेरे खरबूज जो है वो बिल्कुल पककर फट चुके हैं। एक काफ़ी डीप नीचे में भी वज़न की वजह से कुछ वो नीचे गिर गया है, तो आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी और जिससे कि मेरे दूसरे जो खरबूज हैं वो बढ़ जाएँ। ये खरबूजों की खासियत होती है कि जब ये पकते हैं तो ये और अपने आप ही डालों से थोड़े से अलग जो है वो हो जाते हैं। अब देख रहे हैं कि ये भी खरबूज जो है वो इस तरह से डाल से जो वो छूट चुका है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमने 2 खरबूज निकाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने एक फ्रूट ऐसा है जो हमने चेरी है और इस चेरी को मैंने इस नेट में बांध दिया था क्योंकि गौरैया जो है वो छोड़ नहीं रही थी और चेरी जो है वो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से उन्हें मौका मिलता, देखिए इसको नेट हल्का होगा और देखिए इसे इस तरह से उसने खा लिया है। लेकिन ये चेरी जो है वो इसमें गिरा हुआ है, ये देखिए इस तरह से, और ये काफ़ी अच्छा और बड़ा हुआ है। और कुछ जो चेरी हमारे ये देखिए इसमें जो हैं इस तरह से पककर जो है छोटे छोटे गिर गए हैं। हमने क्या किया था, इन्हें इस तरह से नेट में बांध दिया है। नेट में बांधने का कारण ये है जिससे कि चूहे और जो आपके जो भी पक्षी है खाते हैं वो इन्हें ना खा पाए। और भी ऐसी कई चेरीज़ है जिसे मैंने इसी तरह से नेट में बांध रखा है। चेरी का ग्रीन कलर जो होता है वो बिल्कुल पत्तों की तरह होता है, लेकिन लाल जब इतना सुर्ख लाल होता है कि उसे जो गौरैया है वो तुरंत ही, ये देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर है। और ये देखिए जब इस तरह से ये हरा हो जाता है तो मैं सोच रही इस तरह इन्हें तोड़ के रख लूँ जिससे कि ये घर में जाकर पके, क्योंकि गौरैया मेरी इच्छा से इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हैं। अगला फल है हमारा खीरा। खीरा भी आपका एक अपने आप में काफ़ी अच्छा फल है। फल इसीलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा फल है जो पूजा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम इसको फलों की ही गिनती में शामिल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे खीरे, ये सारे हमारे देसी खीरे हैं। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जो देसी खीरे होते हैं उनका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। जो हाइब्रिड खीरे आते हैं आपके वो बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन इस तरह के जो देसी खीरे होते हैं इनमें हल्का पीलापन रहेगा। अब अगली सब्जी है हमारी कुंदरू। कुंदरू के बारे में भी हम आपको हमेशा बताते रहते हैं और अब देखिए काफ़ी दिनों से इसी तरह से फल रहे हैं। और कुंदरू जो है ये देखने में काफ़ी बड़े लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे ये बड़े होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारे एक गुरु महाराज हैं जिन्होंने हमें ये इसकी डाल दी थी और कहा जाता है कि कुंदरू जो है वो डालों से ही लगते हैं और इनकी डाल जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए और उसको जब आप लगाएंगे तो आपको कुंदरू जो है वो बहुत जल्दी तैयार होते हैं। ये जो कुंदरू है ये बीजों से तैयार नहीं होता है और ये जब पौधा सूख जाएगा उसके बाद आप इसी तरह इसे पॉट में छोड़ सकते हैं और छोड़ने के बाद ये वापस से पत्ते जो हैं वो फिर से इसमें निकल पड़ते हैं। तो जो कुंदरू की जो डाल है उसे हमें सिर्फ एक बार लगानी पड़ती है और वो हमको प्रतिवर्ष इसी तरह से जो फल है वो देते रहते हैं। लेकिन कुंदरू की बेल है और जैसे तोरई की बेल है,
ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऊपर की ओर लेकर जाना पड़ता है। बेल वाली सब्जियों की खासियत होती है कि जितना आप ऊपर इन्हें करते जाएंगे और ये फल जो हैं वो इतने ही अच्छे देते हैं। नीचे से जो इनके पत्ते हैं वो सूखते चले जाते हैं और ऊपर से जो है वो आपकी बेलें जो है वो हरी होती जाती हैं। तो ऐसी सब्जियों का आप अपने गार्डन में ज़रूर चुनाव करिए। अगली चीज़ है हमारी मिर्च। आपने देखा होगा कि हमने इस पर आपको काफ़ी हार्वेस्टिंग दिखाई है, लेकिन अब देख रहे हैं आप हमारी मिर्च के पौधे में थोड़ी कुम्हलाहट सी आ गई, कारण कि इसने काफ़ी फल दिया है। जब भी कोई पौधा इस तरह के फल देता है, फल देने के बाद वो एक रेस्ट मोड पे चला जाता है और उसी समय हमें क्या करना होता है, इनकी गोड़ाई करनी होती है। आपके इधर अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो पौधों की गोड़ाई मत करिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि इस महीने में जो है वो बारिश थोड़ी कम हो गई है, तो वापस से आप अपने पौधों की गोड़ाई करिए और गोड़ाई के बाद में इनमें फिर से एक बार आप खाद डाल सकते हैं। और खाद जो है कोशिश करिए कि ऐसी डालें जो ज़्यादा गर्म ना हो, कारण आप ठंडा करके डालिए, क्योंकि अभी जो मौसम है वो अभी भी ऐसा है कि कई बार जो है वो धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। बारिश होने के बाद अचानक मौसम ठंडा हो जा रहा है और दोपहर की धूप इतनी तेज़ हो रही है कि जो पौधे हैं वो बिल्कुल कुम्हला जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्च का पौधा है काफ़ी कुम्हलाया हुआ है। आप लोग को लग रहा होगा देखकर कि ये पौधा हमारा सूख चुका है, लेकिन नहीं, ये पौधा सूखा नहीं है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी धूप है और ये उसी में ये जो है कुम्हला रहे हैं। और अब जानते हैं, हालांकि ये सीज़न अचार का नहीं है, लेकिन हमारी मिर्च जिस तरह से अचार के काम में आने के लिए पूरी तैयार हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अचार को बनाएं और कुछ बीज भी तैयार करें और अगले सीज़न में फिर से इसके पौधों को ज़रूर लगाएं। हमने बीजों के ऊपर में भी कुछ वीडियोस आप लोग तक शेयर किए हैं। हम चाहेंगे कि हमने जो वीडियो शेयर किए हैं बीजों के, वो आप लोगों जल्द से जल्द लगा लें, या आप लोगों ने अब तक के वो बीज लगा लिए होंगे, लेकिन जल्द ही आप अपने कुछ पॉटों को या कुछ ऐसे बैग जो हैं बिल्कुल तैयार रखिए, जिससे कि हम आपको फिर से एक बार कुछ बीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी उनके लिए थोड़ा टाइम है और जैसे ही मौसम आएगा हम आपको बताएंगे कि आपको अगले बीज कौन से लगाने हैं। इसके पहले जो हमने आपको बीज बताए हैं वो बीज हमारे ठंड की सब्जी वाले नहीं थे, वो बीज हमारे एक ऐसे बीज थे जो आपके ठंड की सब्जियों के साथ साथ में आपको एक हेल्प करेंगे एक नई सब्जी के लिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही उनके बीज इतने अच्छे होते हैं कि वो देखिए इस तरह से फलते हैं। एक पौधा हमारा वो है, देखिए एक पौधा हमारा ये है, हालांकि वो पौधा क्यारी में है और दूसरा पौधा हमारा एक कंटेनर में लगा हुआ। हम आप लोग को ये बोलना चाहेंगे कि ऐसा कभी ना सोचिए कि अरे क्यारी है तो ये पौधा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए कंटेनर का भी जो पौधा है उसकी भी भिंडी उसी तरह से लगी हुई है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जब एक बार आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपका जो है फल भी उतना ही अच्छा होगा। अभी इस फल को जो है मैं बिल्कुल पका के तैयार करूँ, क्योंकि ये पौधा मेरा, एक पौधे में मेरी कई डालें हैं। जैसे देखिए एक ये डाल है, एक ये डाल है, एक नीचे से आ रही है। ये फलता रहेगा तब तक कि वो डाल भी अपने फल देना शुरू कर देगी। आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने स्टेट के मौसम को देखते हुए और किस तरह का वहाँ मौसम है, ज़्यादातर वहाँ कौन सी सब्जियाँ होती है, और उसको देखते हुए बिल्कुल सब्जियाँ लगाएं। कई बार हम जो हमारे स्टेट में नहीं होता है हम उसे भी लगाते हैं, लेकिन कीट जो है उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं और जो सब्जियां हैं वो भी बहुत कम होती है। एक चीज़ आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि हाइब्रिड जो पौधे हैं और देसी पौधे भिंडी में, उनमें एक अंतर होता है। जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो बहुत छोटे में ही फल जो है वो देते हैं। हाइब्रिड पौधों का जब आप चुनाव करते हैं तो उसमें क्या होता है, पौधे जो हैं वो काफ़ी लेट फल देते हैं, लेकिन उनकी एक खासियत होती है कि वो लेट चलते भी हैं।
हाइब्रिड पौधे एक झटके से सब्जियां देके वो सूख जाते हैं, जबकि जो देसी पौधे हैं वो हमारे धीरे धीरे चलते रहते हैं और उनमें सब्जियां भी जो है वो धीरे धीरे आती रहती है। आप देख रहे हैं कि मिर्च किस तरह से हमारी पकी हुई हैं सारी, और क्योंकि देखिए ये जो मिर्च है ना वो इतनी ज़्यादा झुक्कों में फल रही है, इनके जो बिल्कुल है आप देख रहे हैं एक झुक्कों में कई कई मिर्च जो हमारी है, और यही वजह है कि हम मिर्च इतनी इसकी तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें जो है वो बिल्कुल पक रही है, लेकिन इस पकी मिर्च को भी हम तोड़ के और इसको स्टोर करके रख देंगे, जिससे कि ये हमारे रोज़ के खाने में काम आ जाए। तो कई बार देखिए जगह, हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपके पास जगह कम होती है तो कोशिश किया करिए कि इस तरह के पौधे लगाएं जो एक पौधे में ही हमारी कई चीज़ें मिल जाएं। इस कीट के ऊपर में अगर आप डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे तो ये मर जाते हैं। तो अपने पौधों में कोशिश करिए डिटर्जेंट का इस तरह से इस्तेमाल करिए, छिड़काव करिए जब इस तरह का कीट हो जाए। लेकिन जब आप डिटर्जेंट का छिड़काव करें उसके अगले दिन पूरा पेड़ को पानी से अच्छी तरह से स्प्रे करके उसे वॉश कर दीजिए। आपने जैसे देखा कि हमने आज गार्डन से कुछ फलों की हार्वेस्टिंग करी है और इन फलों के साथ एक ऐसा फल भी हार्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे खाने के काम में आता है। और गुलाब जो है वो इन दिनों काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इनकी भी हार्वेस्टिंग अपने सब्जियों के साथ में ज़रूर करें। कारण जैसे कि आप देखते हैं कि अपराजिता का जो फूल है, अपराजिता की डाल जिस तरह से हम लगाते हैं और वो जितने सब पूजा के काम हमारे आती है, खाने के काम आते हैं, उसी तरह से हमारे गुलाब की एक एक पंखुड़ियाँ जो है वो खाने के काम आती है। हमने यही सब चीज़ों को देखते हुए बारिश के समय में हमने गुलाबों को बिल्कुल कटिंग नहीं किया है, क्योंकि जो कटिंग होती है या तो उन्हें बिल्कुल बारिश आने के पहले करें या तो फिर बारिश जाने के बाद करें। कारण कि जो बारिश का पानी जब इसके डाल के अंदर प्रवेश करता है तो आपका जो देसी गुलाब है उसके सूखने के पूरे चांसेस होते हैं। आपने देखा कि हमने खरबूज, ककड़ी और ये अपने पौधे से जिस तरह से चेरी, हालांकि चेरी हमारी 2 ही निकली है क्योंकि इन्हें गौरैया जो है बिल्कुल छोड़ती नहीं है। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।